अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना थीसिस लिखते कैसे हैं। इसमें कुछ रूल्स आते हैं एंड कुछ स्टेप्स आते हैं। पहले 2 चैप्टर्स को देखेंगे। टोटल 5 चैप्टर्स होते हैं थीसिस में, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है, देन लिटरेचर रिव्यू आता है, उसके बाद मेथडोलॉजी आता है, उसके बाद रिजल्ट्स आता है एंड देन कंक्लूजन आता है। मोस्टली इन चैप्टर्स के नेम थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सुपरवाइज़र और योर प्रोफेसर, बट दीज आर द सिंपलेस्ट नेम्स ऑफ दीज चैप्टर्स जो कॉमनली यूज़ होते हैं। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखा जाए तो आप, बल्कि इंट्रोडक्शन से भी पहले सबसे पहले आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना होता है कि आप किस टॉपिक पे थीसिस लिखने जा रहे हैं। एंड फॉर सिलेक्शन ऑफ थीसिस टॉपिक, आप अगर बीएस कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपकी कौन से सब्जेक्ट पे सबसे अच्छी ग्रिप है। अगर आपने अपने सब्जेक्ट्स में से टॉपिक सेलेक्ट करना है, अब देखें कि आपकी सबसे ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट पे ग्रिप है, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, एंड देन उस सब्जेक्ट के किसी भी एक टॉपिक को आप चूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एचआर पसंद है और इसी तरह एचआर में से मैं टॉपिक ले लेता हूँ लाइक लीडरशिप। एंड नॉट जस्ट लीडरशिप, हम डायरेक्टली लीडरशिप पे थीसिस स्टार्ट नहीं करेंगे। आप लीडरशिप का इम्पैक्ट शो करवाएंगे ऑन एनीथिंग, like impact of leadership on employee performance, या impact of leadership on organizational performance, या impact of leadership on customer satisfaction, या इस तरह का कुछ भी। तो that all depends on you। आप अपनी पसंद का कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। आपका इंटरेस्ट जिस टॉपिक में होगा, आप उस पर ज़्यादा रिसर्च करेंगे, आप उसके ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद आप बैकग्राउंड अच्छा लिखेंगे और उसी को आप एक्सप्लेन कर सकेंगे, जस्टिफाई कर सकेंगे कि आपने ही ये थीसिस लिखा है। सो फॉर इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू माय कॉन्सेप्ट। मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ इंट्रोडक्शन को। सो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बैकग्राउंड आता है, मतलब कि आप अपने टॉपिक का, अपने सेलेक्टेड टॉपिक का बैकग्राउंड बताते हैं कि इस टॉपिक के बारे में पहले रिसर्चर्स ने या राइटर्स ने या स्कॉलर्स ने क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसके बाद फिर आप उसके क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चंस काइंड ऑफ आप ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जिससे आपके टॉपिक की इम्पोर्टेंस का पता चले, जिससे रीडर को आइडिया हो सके कि व्हाट इज़ योर टॉपिक यू आर ट्राइंग टू से इन योर आर्टिकल और थीसिस, और आप उसको आपका टॉपिक पढ़ते ही उसके अपने भी सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। इस तरह के आप क्वेश्चन बनाते हैं। देन आप स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट में आप प्रीवियस स्टडीज़ यूज़ करते हैं, जितने भी पुराने स्कॉलर्स ने, प्रोफेसर्स ने या राइटर्स ने उसके बारे में लिखा होता है, आप उनको स्टडी करते हैं और जस्ट उनको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर देते हैं। एंड फॉर ऑल दैट आई मस्ट से कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, स्पोकन अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अपनी वर्डिंग में अच्छा एक थीसिस या आर्टिकल लिख पाएंगे। एंड इफ़ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, तो आप ग्रामरली डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रामरली से आप अपनी वर्डिंग को, अपनी अपनी पंक्चुएशन को ठीक कर सकते हैं। सो नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड टू लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू इज़ लाइक आप लिंक कर रहे होते हैं पुराने आर्टिकल्स को। एंड यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, मैंने पहले से गूगल स्कॉलर खोल के रखा हुआ है। तो व्हाट इज़ इट फॉर?
आपको जब भी आर्टिकल्स सर्च करने हैं आप इसको यूज़ करेंगे। आप सिंपली अपने गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप गूगल स्कॉलर सर्च करेंगे और वहाँ फर्स्ट साइट आएगी गूगल स्कॉलर की, उसे ओपन कर लेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। देन इस पे दो हैं पॉइंट्स, आर्टिकल्स हैं और केस लॉ है। आपने आर्टिकल सर्च करने हैं तो आप आर्टिकल को ही सिलेक्ट करेंगे एंड देन आप अपने टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल माय टॉपिक वाज इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस कर लेते हैं। ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ओके। इस पे ये सारे आर्टिकल्स आ गए हैं। आप सिंपली पीडीएफ वाले आर्टिकल्स को डाउनलोड करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब करके डाउनलोड करते जाएंगे और उनकी डेट्स को याद रखेंगे। ये 2012 का है, ये 2014 का है, 2016 का है एंड सो ऑन। इस तरह से आप इनको आपस में लिंक कर सकते हैं, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू में आपने आर्टिकल्स को आपस में लिंक करना होता है कि 2010 में फॉर एग्जांपल 2010 में ये स्टडी इस टॉपिक के बारे में क्या कहती थी एंड देन 2012 में ये स्टडी इस टॉपिक के बारे में क्या कहती थी एंड 2014 में, 2016 में, 2015 में, 17 में, 18 में, 19, 20 सो ऑन। आप इस तरह से उनको आपस में इंटरलिंक करते जाते हैं कि व्हाट वाज said about this topic in this article। इससे आपका सारा जो डाटा होता है वो इंटरलिंक हो जाता है एंड मोस्टली लिटरेचर रिव्यू में आपका वन पैराग्राफ अदर पैराग्राफ के साथ इंटरलिंक कर रहा होता है। वो इसी तरह होता है कि आप उन आर्टिकल्स को इंटरलिंक कर रहे होते हैं, उनको रीड आउट करते हैं और उनका कंक्लूजन निकालते हैं। उस कंक्लूजन को आप अपनी वर्डिंग में लिखते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है लिटरेचर रिव्यू में साइटेशन, इन टेक्स्ट साइटेशन। अब इन टेक्स्ट साइटेशन इसमें क्यों ज़रूरी होता है? मैक्सिमम टाइम आप इन टेक्स्ट साइटेशन देते हैं ताकि पता चलता रहे कि ये बात अगर कही गई है तो ये किस राइटर ने की है, किस राइटर ने कही है, किस आर्टिकल में। आर्टिकल आप वहाँ नहीं लिखते, आप जस्ट राइटर का नाम लिखते हैं एंड डेट लिख देते हैं कि इस डेट में उसने, इस ईयर में उसने ये बात की थी एंड देन आप उसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आप लिटरेचर रिव्यू में अपने ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स इसमें आप बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट इस टॉपिक में। उसी तरह से फिर आप अपने लिटरेचर रिव्यू को कंप्लीट करके क्लोज कर देते हैं। आई गेस फॉर टुडे इट्स ऑल। आज के लिए इतना काफ़ी है। विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर एंड इंशाल्लाह आपको मेथोडोलॉजी, कंक्लूजन एंड रिजल्ट्स इनके बारे में बताऊंगा एंड आफ्टर completing your thesis, your references, how much they are important and references को कौन से स्टाइल में लिखा जाता है, ये सब आपके साथ में शेयर करूँगा। Alright then, take care, अल्लाह हाफिज़।